आखिरकार नेपाल को भी मानना पड़ा कि चीन के साथ उनका सीमा का विवाद है। इससे पहले मानने के लिए नेपाल तैयार नहीं था। ये पहला मौका है जब नेपाल इस तरह की बात कर रहा है, और न सिर्फ बात कर रहा है बल्कि अगर सीमा का विवाद है, सीमा में अतिक्रमण किया है चीन ने, तो उसकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया है। और ये सब कुछ कैबिनेट के फैसले से हुआ है। जी हाँ, नेपाल में नई सरकार है, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं, और उन्होंने कैबिनेट में ये फैसला लिया कि चीन के साथ उनका जो सीमा का विवाद है उसकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए। जाहिर तौर पर अगर इस तरह की बात है, चीन ने नेपाल की भूमि का अतिक्रमण किया है, तभी तो ये जांच कमेटी बैठाई जा रही है, और कैबिनेट के आदेश से इस जांच कमेटी का गठन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी के नेतृत्व में नेपाल के चारों सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि इस कमेटी में शामिल होंगे, और वो चीन से लगे नेपाल के हर एक ज़िले में जाकर इसकी जांच करेंगे, और जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद ये नेपाल सरकार को फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन ये बड़ी बात है, नेपाल इससे पहले चीन के खिलाफ इस तरह की बात नहीं किया करता था। और पिछली सरकार की बात करें, ओली सरकार की, ओली सरकार, कम्युनिस्ट की सरकार, कभी नहीं चाहती थी, ये जानते हुए भी कि चीन ने अतिक्रमण किया है। ख़ास तौर पर हम देखें तो हुमला जो ज़िला है नेपाल का, हुमला ज़िला में पिछले साल ये मामला सामने आया था। हुमला ज़िले के इलाके में चीन ने अपने 9 भवन बना लिए नेपाल की भूमि पर, और इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। काफ़ी बवेला भी मचा था इसको लेकर। नेपाली सांसदों ने इस मामले को संसद में भी उठाया था। तब मामले को शांत करने के लिए ओली सरकार ने प्रमुख जिला अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया, और ये कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ इस पर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जांच रिपोर्ट आई कहाँ? जांच रिपोर्ट आने से पहले ही तत्कालीन विदेश मंत्री ने ये कह दिया कि चीन के साथ हमारा कोई सीमा का विवाद नहीं है, मामला वहीं का वहीं ठंडा पड़ गया। लेकिन अब चूंकि नई सरकार आई है, नई सरकार को लगता है कि इस बात में सच्चाई है, तभी तो एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में जिस तरह की गंभीरता दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि नेपाल इस बार ये नहीं सुनने वाला है कि चीन अगर उसके ज़मीन पर कब्जा करता है तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि हर एक देश में के लिए ये हम कह सकते हैं कि ये अधिकार है, हर एक देश को अधिकार है कि अपनी अपनी सीमाओं को वो देखें, कौन कहाँ अतिक्रमण कर रहा है। नेपाल भारत के साथ सीमा विवाद के बारे में बात करता रहा, लेकिन चीन के बारे में वो हमेशा चुप रहा। ये पहली बार हो रहा है कि अब नेपाल खुलकर ये कह रहा है, या कह क्या रहा है, जांच कमेटी बना दी है। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, और बात में सच्चाई भी है, क्योंकि तस्वीरें सबने देखी है। जो हुमला ज़िले में जो 9 भवन चीन ने बनाए हैं नेपाल की सीमा के अंदर, उसको तो सारे लोग जानते हैं, सांसद जानते हैं, आम जनता जानती है। तो ये तो बात प्रत्यक्ष रूप से सामने है। लेकिन और किस किस ज़िले में ऐसा हुआ है, इसके बारे में भी ये कमेटी जानकारी इकट्ठा करेगी, और उसके बाद इसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा कि आखिर नेपाल सरकार क्या कदम उठाती है।